नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सांची डेयरी। आज हम एक अनूठी योजना के बारे में बात कर रहे हैं जिसे संचालित कर रहा है भोपाल दुग्ध संघ। इस योजना के अंतर्गत भोपाल दुग्ध संघ किसान जो हैं, खासतौर से जो वो किसान की बात मैं कर रहा हूं जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, उनकी बेटियों की शादी में मायरा लेकर पहुंचता है और एक मामा की भूमिका निभाता है। तो ये एक अनूठी योजना है क्या, कब शुरू हुई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और कैसे ये किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। तो आज इस योजना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल दुग्ध संघ के सीईओ यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रीतेश जोशी जी, जो इस योजना के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। प्रीतेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत आपका भी भोपाल दुग्ध संघ में, सोनी जी। प्रीतेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो मायरा भात योजना है, ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या था और कब और कैसे इसको आपने शुरू किया? देखिए, इस योजना की परिकल्पना सबसे पहले हमने पिछले साल हम जब एनडीडीबी ने टेक ओवर किया सांची को, तो एक तो दूध प्रदायक के साथ हमारा रिश्ता एक तो व्यावसायिक रिश्ता है कि वो दूध देता है, उसका हम नियमित समय पे भुगतान करते हैं करना, पर इस पूरे उसमें कहीं भी सामाजिक रूप से या आर्थिक के अलावा भी सामाजिक रूप से किस तरीके से हम उनके जीवन का हिस्सा बन पाएँ या उनके जीवन में बेहतरी कर सकें, तो इन पे हम विचार कर रहे थे। तो एक ये जो योजना जो मायरा योजना है, तो ये बहुत ही एक सुंदर और एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज देने वाली योजना के रूप में एक हमने जो विचार किया उसमें से निकली। दूध उत्पादक सदस्य की 2 बेटियों के विवाह में सांची दूध संघ, जो भोपाल दूध संघ है हमारा, वो उनके विवाह में 11,000 रुपये नकद जी, उनके जो प्रदायक है, जो हमारी सदस्य हैं, उनकी जो यानी कन्या की जो माँ है उसके लिए साड़ी, कन्या के लिए वस्त्र, मिठाई, सांची का एक गिफ्ट हैम्पर, ये सारा जो सामान है ये लेके हमारे जो उस क्षेत्र के जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, आसपास की समितियों के जो अध्यक्ष हैं, समितियों के जो सचिव हैं, वो एक पूरा परिवार के रूप में वहाँ जाते हैं, अच्छे पूरे मैसेज ढोल बजा के, सारे नगाड़े बजा के, और वहाँ पूरे समाज के सामने उनको सांची की तरफ से भेंट स्वरूप देते हैं। जी, जानना चाहूँगा कि एक्चुअली ये योजना कब से लागू कर दी गई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं, तो इसके बाद हम आगे ये योजना हमने नवंबर माह में, जो देव प्रबोधिनी एकादशी थी नवंबर 2025 में, तो उससे इस योजना की विधिवत शुरुआत की गई। तो लगभग अभी 4 महीने हो गए हैं। ओके, और कितने लोग इससे अभी तक बेनिफिट हुए हैं? अभी तक जो भोपाल दूध संघ का कार्य क्षेत्र है के 11 जिलों में 100 के लगभग 100 से अधिक मायरा हम कर चुके हैं, और अभी अप्रैल में और 80 के आसपास प्रस्तावित है। तो ये योजना धीरे धीरे अच्छी प्रचलित हो रही है और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी हमें अच्छी मिल रही है। प्रीतेश जी, अक्सर ये माना जाता है जब सहकारिता की भी बात करते हैं या किसी भी इस तरह के वेंचर की बात करते हैं, चाहे वो बिजनेस वेंचर हो, कि ज़्यादातर उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट की ही बात होती है कि भाई आपने किसी से कोई प्रोडक्ट लिया, आपने उसको पैसा दिया और चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो सहकारिता की अगर हम बात करें तो इसमें सामाजिक जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं, इसको लेकर के मैं जानना चाहूँगा कि इसके पीछे की सोच और किस तरह से इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आप ये देखिए कि अगर आप एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपकी नीयत साफ है, नेक है, तो लोग आपके उसको पहचानते हुए आपके साथ जुड़ते हैं। तो पिछले 1-1.5 महीने से हम ये देख रहे हैं कि जहाँ भी हम ये मायरा लेके जिस भी गांव में जाते हैं, वहाँ पे समितियाँ, जो हम 11,000 तो दे रहे हैं वो अलग, समिति अपने खर्चे से भी उस कन्या को विवाह में भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं। वहाँ का माहौल इतना सकारात्मक माहौल बनता है कि जो हमारे जो कर्मचारी साथ में जाते हैं, आसपास की समितियों के सचिव अध्यक्ष जाते हैं, वो भी अपना उसमें योगदान उसमें देते हैं। तो एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज जाता है और कन्या के लिए भी एक बहुत अच्छा एक वो भेंट स्वरूप वो बन जाती है। तो ये एक जो बदलाव आया है एक उसमें सोशली, अगर हम तो मतलब आपने जो कहा बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं कि आपने मोटिवेट कर दिया बाकी लोगों को। कई समितियां अपनी तरफ से कोई 5100 समिति दे रही है, कोई समिति जो सक्षम है वो 11,000 अलग से ऊपर से दे रही है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये तो आपने बहुत जुड़ाव और कहना चाहिए कि जो सामाजिक ताना बना है उसको और मजबूत करने का इस योजना ने काम किया है। और दूसरा क्या, जैसे पहला आपने जो सवाल शुरू में किया था कि व्यावसायिक के अलावा क्या,
जो हमारा सदस्य जो हमसे 4 साल तो हमने इसमें रखा है, पर जो शुरू से जुड़ा हुआ है उसके लिए हमने क्या किया। और आप ये देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एक भाषण में उन्होंने बोला था कि भारत की जो डेयरी इकोनॉमी है या जो डेयरी अर्थव्यवस्था है वो मैक्सिमम महिलाएं चला रही हैं, जी चाहे वो जो दूध निकालने से लेकर हो, पशुओं की देखभाल हो। तो ये वो जब हम महिला की बच्ची की जब शादी होती है हमारे सदस्य की, जब उसके भाई की भूमिका में संघ जाता है तो एक ऐसा अटूट रिश्ता बनाने में हम उसमें कामयाब होते हैं कि वो चाहे आंधी आए तूफान आए, वो हम आपके रेट साथ खड़े दे नहीं रहेंगे। दे, वो हमारी सबसे मजबूत ताकत बन के वो आने वाले टाइम में आप देखना वो उभरेगा। जी जी ये सबसे बड़ा इसका हम टेक अवे कह सकते हैं इस पूरी योजना का। बिल्कुल। दूसरा, जो बच्ची के विवाह में हम जा रहे हैं वो जब देखती है कि सांची ने हमारे साथ ये पूरा इतना बड़ा आयोजन हुआ, वो जिस भी परिवार में जाएगी जी वो सांची को अपने साथ लेके साथ जाएगी उस लेके परिवार जाएगी। में। तो ये वास्तव में ये इसी उद्देश्य के साथ और ये देखने को मिल रहा है हमें इसमें। बहुत अच्छा लगा आप इस योजना के बारे में जानकर, और सबसे अच्छा पहलू तो मुझे ये लगा कि लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं, समितियां इससे मोटिवेट हो रही हैं, इंडिविजुअल्स इससे मोटिवेट हो रहे हैं। तो प्रीतेश जी, इस योजना के बारे में फिर हम और आगे चर्चा करते हैं। जब कोई विवाह का आमंत्रण आपके पास आता है और आप मायरा लेकर के सपरिवार, मतलब संघ का जो परिवार है उसको लेके पहुंचते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया देखते हैं, किस तरह का माहौल वहाँ होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, वास्तव में ये माहौल की मैं अगर आपको बात करूं तो माहौल ऐसा है कि मायरा की जो पूरा योजना को हमने इस तरीके से कोई हमने सोच के डिज़ाइन नहीं किया था, पर जब ये होता गया तो एक पैटर्न, उसमें एक फॉर्मूला कह सकते हो या पैटर्न बन सकते हो। हम सबसे पहले समिति में इकट्ठा होते हैं, समिति में सारे जितने भी सदस्य आ सकते हो समिति में इकट्ठा होते हैं, सचिव आसपास के गाँव के, वहाँ से पूरे ढोल के साथ जी, जो भी विवाह स्थल है। मैंने कुछ फोटोग्राफ देखे हाँ, आपके जिसमें आप साफा आफा हाँ, लगाए हुए बिल्कुल। हैं और पूरे बाराती की तरह। बिल्कुल, वो जो मामा के रूप में मामा हम का सब रूप जाते जो हैं तो सब उसी तरीके से समिति के ऊपर ही साफा और वो सब पहन के समिति से पैदल पैदल ढोल के साथ उस स्थल पे पहुंचते हैं। और वहां जाके भी उन सबके परिवार के लोग सब एकत्रित हुए होते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत आश्चर्य की बात होती है कि भाई ये क्या है नया चीज। उनके लिए एक और परिवार साथ आता हुआ दिखता है। पर जो भावनात्मक आपने बात बताई, पर जब आप उनको जो हमारी सदस्य है, जो हमारी बहन है, उसको जब हम साड़ी उड़ाते हैं जी, बिटिया को जब साड़ी उड़ाते हैं बड़े भावुक तो पल। वो बहुत भावुक पल होते हैं। मतलब उनकी आंखों में भी ऐसा कई बार ऐसा होता है कि ऐसा हमने देखा है कि किन्हीं कोई दुर्भाग्यवश या किसी उसके परिवार से नहीं आ पाए, ऐसे केस में जब सांची परिवार की तरफ से जाते हैं तो वो बहुत ही भावनात्मक भावुक पल हो जाते हैं। तो इस योजना से जुड़ी हुई कोई और बात अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, मायरा बात योजना की हम बात कर रहे हैं, तो आपका स्वागत है। मायरा बात योजना की जो भाई भोपाल दूध संघ तो इसको कर ही रहा है, परंतु भोपाल के बाहर भी अन्य राज्यों में भी जब इसका जो सोशल मीडिया के थ्रू जब हम हमारे फेसबुक पोस्ट देखते हैं तो जो अन्य सहकारी संघ है वहाँ से भी मेरे पास कई फ़ोन आए और उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ की प्रशंसा करी और वो भी अब धीरे धीरे इसको अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी सहकारी उसमें ऐसा मुझे मिली है सूचना कि जल्दी वो भी करने वाले हैं। ये बहुत धन्यवाद, इस योजना से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि भोपाल दुग्ध संघ की ये पहल जो है, ना केवल इसका मानवीय पहलू है बल्कि सामाजिक ताने बाने को जोड़ने वाला पहलू भी है। तो ऐसी ही जानकारियाँ हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिएगा सांची डेयरी। धन्यवाद।